जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। तो पिछली बार मैंने क्लास में आपको ना बैलेंस करना सिखा रहा था, रेशियो, ठीक है। तो आज की क्लास में भी हम बहुत नए पैटर्न पर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको देखेंगे। और आप इस पूरे कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा सेशन होने जा रहा है आज का। समझिएगा, मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, जैसे मान लो दो नंबर है मेरे पास, एक 5 है और एक 2 है, और मैं चाहता हूं इन दोनों नंबरों के बीच में 3 और 4 का रेशियो बन जाए, 3 और 4 का अनुपात बन जाए। तो सिंपल तरीका था कि जो भी रेशियो हम क्रिएट करना चाहते हैं उस रेशियो को हम क्रिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? पहले इन दोनों नंबरों को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे, ठीक है। दो नंबर है हमारे पास, एक 5 है एक 2 है। दो नंबर है हमारे पास 5 और 2, हम चाह रहे हैं इनमें 3 और 4 का रेशियो बने। तो पहले हमें इन दोनों नंबरों को बराबर करना होगा। बराबर कैसे किया जाता है? नंबर्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो 5 में, और 2 में 5 का मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 10 ये भी 10, ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, पर मुझे बराबर होने का मतलब ये है कि रेशियो किसका बन जाएगा, 1:1 बन जाएगा, यानी 1:1 बन जाएगा। मुझे एक का अनुपात नहीं रखना है, मुझे रखना है 3 और 4 का। तो जो रेशियो बनाना चाहते हैं हम उससे और मल्टीप्लाई, इसमें 3 से, इसमें 4 से, ठीक है। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 4 से, तो ये क्या होगा, 10 से 10 कटेगा, अपने आप 3 और 4 का रेशियो बन जाएगा। तो यानी रेशियो को बैलेंस कैसे करना है आपको समझिएगा, कि पहले बराबर के लेके आओ, यानी 1 और 1 का रेशियो बनाओ, और फिर जो रेशियो आप क्रिएट करना चाहते हो उस रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। अपने आप 1 और 1 के रेशियो में जो आप रेशियो क्रिएट करना चाहते हैं वो बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस पर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पिछली क्लास में मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए थे। जो आज की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है पिछली जितनी भी रेशियो की क्लास होगी उनको देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए, तो ये एसएससी सीजीएल मेंस में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। क्या कह रहा है वो पढ़ लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई इज 5:4 एंड दैट ऑफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर इज 9:7। इफ द इनकम ऑफ वाई इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ एक्स एंड वाई। क्वेश्चन कह रहा है एक्स और वाई की मासिक आय का अनुपात 5 और 4 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 9:7 है। यदि वाई की आय एक्स के व्यय के बराबर हो तो एक्स और वाई की बचत का अनुपात ज्ञात करें। बिल्कुल ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे आइए समझते हैं। क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है? एक्स और वाई की, ठीक है। ये आपका एक्स नहीं है, ये मैथ का एक्स है, ध्यान रखिएगा। एक्स और वाई की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है? एक्स और वाई की। तो इनकी इनकम का जो रेशियो है वो क्या है? 5 और 4 का रेशियो, 5 और 4 का अनुपात है, ठीक है। कितने का रेशियो? 5 और 4 का। अब क्वेश्चन ये कह रहा है अगर इनके एक्सपेंडिचर का आप रेशियो देखोगे, अगर इनके खर्चों का अनुपात देखोगे, तो वो जो अनुपात है वो 9 और 7 का है। कितने का है? 9 और 7 का है, ठीक है। कितने का है? 9 और 7 का है। बात की गहराई को समझ पा रहे हो? अब क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन ने बोला है इनकम लेनी है किसकी? बाई की इनकम, और एक्स का क्या? एक्सपेंडिचर। बाई की इनकम और एक्स का एक्सपेंडिचर दोनों को बराबर करना है आपको। चलिए कर देते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर इनकम किसकी ले रहा है? बाई की इनकम का जो रेशियो वो 4 यूनिट है, ठीक है। और एक्स का क्या है? एक्सपेंडिचर। आप मुझे बताओ, इनकम बाई की और एक्स का एक्सपेंडिचर बराबर होना चाहिए, यानी 4 और 9 में मुझे 1 और 1 का रेशियो बनाना है। तो रेशियो कैसे बनाओगे 1 और 1 का, वो समझो। इसमें इस 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और इसमें इस 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा करने से क्या होगा? ये 36 बन जाएगा, और 9 का मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा, ये भी 36 बन जाएगा। यानी बाई का इनकम और एक्स का एक्सपेंडिचर 36 और 36 यूनिट बन जाएंगे, यानी 1 और 1 के रेशियो में आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। वही क्वेश्चन हमसे चाहता है। चलिए, तो इसमें 9 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा आपका? ये आपका बनेगा 45 ठीक है। और 9 के साथ 4 का मल्टीप्लाई होगा, ये कितना बनेगा? 36। और जैसे इसमें 4 से करोगे ये कितना बनेगा? 36। और ये कितना बनेगा? 28। जब नया रेशियो आ जाता है पुराने रेशियो से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। ये आपके साथ जीवन में भी होता है, जब नए लोग जुड़ते हैं तो आप पुराने लोगों से कटने लग जाते हो, है ना। चलिए, तो यहां पर अब बात को समझिएगा। मैंने रेशियो चेंज नहीं होने दिया। 5 और 4 में जो अनुपात होता है वही 45 और 36 में होता है। 9 और 7 में जो रेशियो होता है वही 36 और 28 में होता है। रेशियो में मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से रेशियो चेंज नहीं होता है, बदलता नहीं है, ठीक है। रेशियो की यही खास बात है। और आपको जीवन में भी कुछ लोगों के साथ ऐसा रहना चाहिए कि आप उनके साथ जीवन में कभी ना बदलो, ठीक है, और ना आपके लिए वो कभी बदलें।
तो आप मुझे बताइए, अब मुझे क्या चाहिए, एक्सपेंडिचर का, सॉरी, सेविंग का रेशियो चाहिए। तो अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर को मैं घटा दूंगा तो सेविंग का अनुपात आ जाएगा। वही हमें चाहिए था, हमें चाहिए था बचत का अनुपात। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या बचेगा। 45 में से 36 जाएगा तो कितना आएगा, 9, और 36 में से 28 जाएगा तो कितना आएगा, 8। यानी सेविंग का जो रेशियो बनता वो बनता 9:8। ठीक है, चलिए, तो यही जीवन में कुछ खर्च हो जाना है, कुछ खुद को बचा लेना है, यही जिंदगी है। तो सेविंग का जो रेशियो बनता है वो कितना बनता है, 9:8 बनता है। यहाँ तक किसी को कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम हुआ हो तो बताइएगा। ठीक है, वैसे मैथ के दुख दर्द गम आपके क्या हो रहे होंगे, धीरे धीरे कम हो रहे होंगे। चलिए, ये भी सीजीएल मेंस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग इज 2:3। इफ द इनकम ऑफ बी equal to the if the income of B equal to the 3 times the saving of A, then the ratio of एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी। यहाँ पर एक्सपेंडिचर का रेशियो पूछा, खर्चों का अनुपात पूछा, बिल्कुल बताएंगे। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 3:5 है और इनकी बचत का अनुपात 2:3 है। यदि बी की आय ए की बचत का 3 गुना हो, 3 गुने के बराबर हो, तो ए और बी का व्यय का अनुपात बताना है। चलिए, बात हो रही है ए और बी की। ठीक है, चलिए, इनका जो इनकम है यानी इनकी जो आय है उसका अनुपात क्या है, इनकी आय का अनुपात है 3 और 5। ठीक है, और अगर इनकी सेविंग का रेशियो देखोगे, अगर इनकी बचत का अनुपात देखोगे, वो क्वेश्चन ने कितना बता रखा है, वो बता रखा है 2 और 3 का अनुपात बता रखा है, 2 और 3 का। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन ने एक बात बोली है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि इनकम किसकी, बी की इनकम को देखो कितना है, 5 यूनिट है। बी की इनकम लेनी है आपको, और सेविंग किसकी लेनी है, ए की सेविंग पर नजर डालो, कितना है, 2 यूनिट। क्वेश्चन ये कह रहा है इफ द इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू द 3 टाइम्स द सेविंग ऑफ ए, यानी ए की सेविंग का 3 गुना। क्वेश्चन ने बोला है यदि बी की आय ए की बचत का क्या है, 3 गुना, यानी ये 3 गुना होना चाहिए। ठीक है, ए की आय बी की बचत का क्या है, 3 गुना, यानी ए की बचत जो है उसका 3 गुना इनकम होनी चाहिए, किसकी, बी की। चलो, पहले हम इन दोनों को 1:1 में लेके आएंगे, और 1 और 1 में लाने का तरीका मैंने बताया, पहले दोनों को बराबर कर लो। जैसे दोनों वैल्यूओं को बराबर करोगे, 2 से मल्टीप्लाई इसमें करो और इस वाले 5 से नीचे मल्टीप्लाई। ऐसे करने से क्या होगा कि बी की जो इनकम है वो भी, सॉरी, इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बी की इनकम कितनी हो जाएगी, 10 यूनिट, और 5 से मल्टीप्लाई करोगे ये भी क्या हो जाएगी, 10 यूनिट। यानी बी की इनकम और ए की सेविंग दोनों बराबर आ जाएंगी, 10 और 10, यानी 1:1 में आ जाएंगी। पर हमें 1:1 नहीं चाहिए, हमें इनकम चाहिए बी की 3 गुना। तो अब 3 से और मल्टीप्लाई, इसमें 3 से और मल्टीप्लाई। मैंने 3 से और मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मुझे बी की इनकम को 3 गुना रखना है। चलिए, तो इसमें कुल मिलाकर 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ तो ये बनेगा 18, और 6 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये कितना बनेगा, 30। और जब नया रेशियो बन जाए तो पुराने से कोई लेना देना नहीं। 5 से करोगे ये कितना, 10, और इसमें करोगे कितना, 15। ठीक है, चलो, यहाँ पर भी नया रेशियो आ गया, पुराने से कोई लेना देना नहीं। अब देखो, क्या बी की इनकम सेविंग ऑफ ए का 3 टाइम्स है, तो 10 का 3 टाइम्स है। देखो, बना दिया हमने जो क्वेश्चन कह रहा था। ठीक है, रेशियो मल्टीप्लाई करने से चेंज नहीं होता, रेशियो भी हमने चेंज नहीं होने दिया। अब हमें एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालना है, और एक्सपेंडिचर कैसे निकाला जाता है, इनकम में से सेविंग घटाकर। सेविंग निकालनी हो तो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाया जाता है। तो 18 को 10 में से घटाओगे कितना आएगा, 8। अनुपात का साइन लगाओ, 30 में से 15 जाएगा तो कितना, 15। ठीक है, आप देखोगे इनकी एक्सपेंडिचर यानी इनके खर्चों का अनुपात जो बनता है वो 8:15 बनता। बोलो मजा आया कि नहीं आया है? जीवन में, मैथ में तो मजा आएगा, इसकी तो गारंटी है। ठीक है, तो मैं मैथ की मजा की नहीं पूछ रहा, जीवन में मजा आ रहा है कि नहीं ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन रेशियो के अकॉर्डिंग पूछ रहा था। कभी इन्हीं बातों को ना क्वेश्चन फ्रैक्शन की फॉर्म में दे देता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कह रहा था इनकम ऑफ ए इज 2/3 ऑफ बी इनकम एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 3/4 इज द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज, ये जो इज है वो यहां पर न होकर यहां पर होनी चाहिए, इज 3/4 एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज, ए के बाद ए जाएगा, ए इज 3/4 of B expenditure. If 1/3 of income of B is equal to the expenditure of A, then the ratio of saving of A to those of B is, A की आय B की आय की 2/3 है और A का B के व्यय का 3/4 है। यदि B की आय
1/3 ए के व्यय के बराबर हो तो ए की बचत और बी की बचत से अनुपात ज्ञात करें। क्वेश्चन लगभग ऐसा ही है, ठीक है, लगभग ऐसा ही है। तो कैसे बनाओगे समझिएगा। मैंने आपको कई बार बताई, जब भी फ्रैक्शन में बात हो तो उसके साथ जो ऑफ आता है उसको देखो। यानी ऑफ किसके साथ आ रहा है? बी की इनकम के साथ। तो बी की इनकम को कौन रिप्रेजेंट कर रहा होगा? 3। बी की इनकम अगर 3 है तो ए की इनकम कितनी रही होगी? 2। यानी इनके इनकम का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है? 2:3। अगर मैं ये कह देता हूँ रेशियो बिटवीन इनकम ऑफ ए एंड बी इज 2:3, या मैं कह दूं इनकम ऑफ ए इज 2/3 ऑफ इनकम ऑफ बी, बात एक ही है, ठीक है ना। तो वो बस लैंग्वेज का फर्क है, घबराना नहीं है आपको। और क्वेश्चन कह रहा है अगर एक्सपेंडिचर देखोगे तो एक्सपेंडिचर जो है 3/4 लिखा हुआ है, ये जो ऑफ आ रहा है वो बी के साथ आ रहा है, तो बी का एक्सपेंडिचर कितना मानोगे? नीचे वाला 4। और 3 किसका मानोगे एक्सपेंडिचर? ए का। यानी एक्सपेंडिचर में 3 और 4 का अनुपात है। चलो अब यहां से कहानी क्या मोड़ लेती है वो देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1/3 ऑफ इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ ए। ए का एक्सपेंडिचर लेना है 3 है, और बी की इनकम लेनी है, यहां पर भी 3 है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो 1/3 होना चाहिए ऑफ किसके साथ आ रहा है? इनकम। यानी बी की इनकम अगर 3 है तो ए का जो एक्सपेंडिचर है वो 1 यूनिट होना चाहिए। चलो पहले हम बराबर करते हैं, ठीक है। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई? 3 से, और इसमें भी किससे मल्टीप्लाई? 3 से। पर मुझे इसको 3 गुना रखना है बी के इनकम को, ठीक है। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई और इसमें 1 से मल्टीप्लाई। अब रेशियो में अगर कोई चीज कटती है, जिन नंबरों से आप खुद अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर इनमें कुछ नंबर कटें तो काट भी सकते हो आपस में। तो 3 से ना 3 कट जाएगा, ठीक है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी कैलकुलेशन आसान रहेगी। यानी ऊपर केवल 3 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। तो ये 6 बनता, और ये कितना बनता? 9। और ये 3 और 4 का ही रहता। तो 6 में से 3 जाता 3, और 9 में 4 घटाते 5। तो इनके सेविंग का जो अनुपात बनता, इनकी जो बचत का अनुपात बनता, वो 3 और 5 का बनता, ठीक है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, और ऐसे क्वेश्चनों को आप बना लोगे, ठीक है। तो अब मेंस हो या कोई और एग्जाम हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, तो फिर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये जो क्वेश्चन है वो परसेंटेज के फॉर्म में दे रखा है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 70% इनकम ऑफ बी। द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 60% ऑफ बी एक्सपेंडिचर। इफ एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 50% ऑफ बी इनकम, देन द रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ ए टू दैट ऑफ बी। ए की आय बी की आय का 70% के बराबर है, ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। यदि ए का व्यय बी की आय के 50% के बराबर हो तो ए और बी की बचत का अनुपात ज्ञात करें। बिल्कुल ज्ञात कर देते हैं। चलिए, ए और बी की बात हो रही है। क्वेश्चन ने बोला है इनकम ऑफ ए 70% इनकम ऑफ बी। तो यहां पर इनकम ऑफ बी आप कुछ भी मानो, पर उसका 70% इनकम किसकी लेनी पड़ेगी आपको? ए की, ठीक है। तो मैं इसकी इनकम मान लेता हूँ 100 है मान लो, तो इसकी कितनी? 70। अब इनमें रेशियो बन रहा है तो बना लो, यानी 7 अनुपात कितना? 10, ठीक है। क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे, रेशियो की बात हो रही है तो रेशियो में रख लो, यानी 7 और 10 का अनुपात होगा। चलिए अब एक्सपेंडिचर के लिए बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 60% एक्सपेंडिचर ऑफ बी। यानी बी के एक्सपेंडिचर को कुछ भी मानो, पर उसका 60% एक्सपेंडिचर ए की आय बी की आय का 70% के बराबर है। ए की आय बी की 70% के बराबर बोली है। एक मिनट रुकिएगा, क्वेश्चन ये ऐसे नहीं जाएगा। क्वेश्चन करना कैसे वो समझिए, डायरेक्ट ही कर लेते हैं, इतना सब करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है इनकम ऑफ ए इज 70% इनकम ऑफ बी। यानी क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है ए की जो इनकम है, इनकम ऑफ ए मान लेते हैं, 70% किसकी इनकम ले लो? बी की। वो दोनों क्या है? बराबर है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है, यानी ये है। तो रेशियो ऐसे बना लो, 70 को ना 70/100 लिख लो। 70 अगर 100 लिखता हूँ तो 0 0 कटेगा, 10 इधर आएगा, यानी 10A बराबर कितना होगा? 7B। और बराबर का उल्टा क्या होता है? 7/10। वैसे वही आ रहा है देखा जाए तो। चलो ऐसे ही कर लो फिर, ठीक है। ऐसे ही कर देते हैं, ए और बी। क्वेश्चन कह रहा है इनकम ऑफ ए इज 70% है, तो ये इसको 70 लो और इसको कितना ले लो? 100। इसका 70% के बराबर है। चलो
तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी 7 अनुपात कितना बन जाएगा 10। या ऐसे ही काट के लिख दो, 70 है यहाँ पर और यहाँ पर कितना है 100। बात एक ही पड़ेगी वो, ठीक है। तो इसी तरीके चले जाते हैं। चलो ये कितना बनेगा 7 और ये कितना बनेगा 10। अब इनका एक्सपेंडिचर देख लो, ठीक है। एक्सपेंडिचर क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर एज इक्वल टू 60% ऑफ बी, बी का ना 60% लेना है 60, ठीक है। ये दोनों बराबर बताएं, तो 3 अनुपात कितना बनेगा 5। ये एक्सपेंडिचर का रेशियो है। चलिए अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है वो समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ए का जो एक्सपेंडिचर है वो 50% क्या लेना है, इनकम ऑफ बी, यानी इनकम ऑफ बी की बात हो रही है और ए के एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, ठीक है ना। पहले इनको बराबर करो, सबसे पहले तो यही कहानी करनी है आपको, बराबर कर लेते हैं। तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई और नीचे कितने से मल्टीप्लाई 10 से, ठीक है। ये भी 30 ये भी 30। चलिए पर क्वेश्चन ने बोला है कि जो ए का एक्सपेंडिचर है बी की इनकम का कितना है 50% है। अगर बी की इनकम अपने आप में मान लो 100% है ये, तो इसका 50% यानी ये 50% होना चाहिए, ठीक है। अब आप कहोगे 100% और 50% से मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल नहीं करना। मैंने भी एक चीज़ बताई थी आपको, जिन नंबरों से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो अपनी तरफ से, अगर वो आपस में कटें तो काट लेना। 50 से काट लेते हैं, ये 2 बार कटेगा, ये 1 बार, यानी ऊपर 3 × 2 होना चाहिए, नीचे 10 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। कुल मिलाकर इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे आप 6 से, 6 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे ये कितना बनेगा 42, और इसमें 6 से मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा 60, और इसमें अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा 30, और ये कितना बन जाएगा 50। जब नया रेशियो बन जाए पुराने से कोई लेना देना नहीं। अब घटा लो, ये कितना बनता 12, ठीक है, और ये कितना बनता 10। रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है आपको पता है। तो ये सेविंग का रेशियो बन रहा है, ये सेविंग का रेशियो बन रहा है। तो ये कितना 6 अनुपात कितना बनता 5, ठीक है। आंसर होता आपका 6:5, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो अगर परसेंटेज में बोल देता है तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे कह रहा है वैसे सॉल्व कर देना है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है ए इनकम इज 60% ऑफ दैट ऑफ बी एंड ए एक्सपेंडिचर इज 70% ऑफ दैट ऑफ बी। इफ ए इनकम इज 75% ऑफ एक्सपेंडिचर, 75% ऑफ बी एक्सपेंडिचर, देन द रेशियो ऑफ ए सेविंग टू दैट ऑफ बी। ए की आय बी की आय का 60% है। ए और बी की बात हो रही है, ठीक है। पहले हम इनकम का रेशियो लिख लेते हैं। क्वेश्चन ने बोला ए की इनकम 60% है बी की इनकम की, तो बी की इनकम को 100 मान लो, इसको 60 मान लो। अब इन दोनों का रेशियो निकाल लो, ठीक है। तो ये 3 अनुपात कितना बन जाएगा 5, ये कितना बन जाएगा 3:5। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, अब बात कर रहा है क्वेश्चन किसका, एक्सपेंडिचर का। इफ ए इनकम इज सॉरी ए एक्सपेंडिचर 70% ऑफ दैट ऑफ बी, बी का जो एक्सपेंडिचर है उसका 70% एक्सपेंडिचर ए का है, तो ये कितना बनेगा 7:10, ठीक है। ये एक्सपेंडिचर का रेशियो बना। चलिए ये कहानी बनेगी। तो क्वेश्चन कह रहा है ए इनकम इज 75% ऑफ बी एक्सपेंडिचर। चलो ए इनकम इज, चलो ए की इनकम की बात हुई है इस बार और बी के एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। पहले दोनों को बराबर करो, ठीक है ना। इस बार ए की इनकम की बात हुई है और बी के एक्सपेंडिचर की बात हुई है। तो बी का एक्सपेंडिचर कितना 10, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई, ए की जो इनकम है 3, 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। इससे क्या होगा ए की इनकम 30 यूनिट हो जाएगी और बी का एक्सपेंडिचर भी 30 यूनिट हो जाएगा। पर क्वेश्चन कह रहा है इफ ए इनकम इज 75% ऑफ बी एक्सपेंडिचर, ठीक है। बी का जो एक्सपेंडिचर है वो 75% है इसके इनकम का। ए की इनकम को 100% मानो और इसको कितना 75% ले लो। जो नंबर कटें काटो, 25 से कट जाएगा, परसेंट कट जाएगा, 25 से काटोगे ये 4 बार कटेगा, 25 से 3 बार, यानी ऊपर 10 × 3 और नीचे 3 × 4। 3 से भी कट रहा है ये, 3 से 3 काट दो, 2 से काटोगे ये 2 बार कटेगा, 2 से कितना 5, यानी कुल मिलाकर ऊपर 5 से मल्टीप्लाई और नीचे सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है, जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान रहे। चलो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 से अगर मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15 और ये कितना 25। ये बनेगा नया रेशियो, पुराने को हटा दो। इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो ये कितना बनेगा 14 और ये कितना बनेगा 20। जब नया रेशियो आ जाए पुराने को हटा दो। चलो 15 में से 14 जाएगा 1 और 25 में कितना 5, 1:5। ये बनता आपका, ये बनता सेविंग का रेशियो। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से बातें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। हमने फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग समझ लिया, हमने रेशियो के अकॉर्डिंग समझ लिया, हमने परसेंटेज के अकॉर्डिंग समझ लिया, कैसे भी बोल दे, ठीक है। और अब समझने के लिए कुछ बातें रह नहीं गई हैं, अब आपको मुझे समझाना है। इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर
देकर, ठीक है। जब आप वीडियो को देखें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिएगा, ठीक है। और पढ़ाई करते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, यही जीवन है, ठीक है। संघर्ष करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। उम्मीद है आपकी क्लास, आज की क्लास आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, अगर आपकी मर्जी हो तो करना, नहीं मर्जी हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो मैथ से जब तक उलझोगे नहीं तब तक सुलझोगे नहीं, और जीवन में भी यही है, जब तक उलझोगे नहीं तब तक सुलझोगे नहीं। उलझते रहो, सुलझते रहो, यही जीवन है। चलिए, इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और सभी एक साथ बोलें जय भारत।